परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं। वंदे गुरुवरं। वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग, ओम अरहम, गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, आज मंगलवार का दिन और मंगलवार का हमारा एक अभी बहुत शानदार क्रम चल रहा है। बॉक्स ब्रीदिंग या समताल श्वास प्रेक्षा का प्रयोग हम कर रहे हैं पिछले 6 सप्ताह। आज 7वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और पिछले सप्ताह में हमने श्वसन तंत्र के बारे में बहुत एक एक अंग के बारे में जानते हुए, व्याख्या करते हुए श्वसन तंत्र के बारे में जाना और साथ में हमने समताल श्वास परीक्षा का प्रयोग भी किया। तो आज भी इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम श्वास से संबंधित बीमारियां, श्वास से संबंधित जो बीमारियां होती है उनके बारे में बात करेंगे और उन बीमारियों से हमें कैसे राहत मिल सकती है इसके बारे में भी बात करेंगे। आपके कोई भी प्रश्न हो आप नोट डाउन करके रखिए। अंत में प्रश्नोत्तरी के समय आप पूछ सकते हैं। तो अभी ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी सांखला हमारे साथ सूरत से जुड़ चुकी है। मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन शुरू करें और आप सभी से निवेदन, कृपया दोनों हाथ ऊपर करते हुए अलका जी का स्वागत करेंगे। अलका जी, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यस। Thank you, thank you, thank you. And most welcome. Everyone is most welcome. 2 सप्ताह में नहीं थी, 2 सप्ताह के बाद मैं आई हूँ। तो फिर 2 सप्ताह में श्वसन की बात तो हमने सुन ली। ऐसे नहीं कि भाई आनंद भाई जी का प्लान बहुत सुंदर है कि ऐसे नहीं कि कोई नहीं है तो बस उसको सेट कर लेते, या तो दूसरा टॉपिक आएगा या तो उसी टॉपिक को दूसरा वक्ता बोलेगा। तो बहुत अच्छा, लास्ट टाइम हमने एक तो रूपाली और एक रेणु बेद, दोनों ने भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। ब्रीदिंग के डिफरेंट प्रकार जो है वो सब आपको रूपाली जी ने बताया और रेणु जी ने और बहुत सारी सुंदर जानकारी आपको दी। तो हमारा जो सेशन चल रहा है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आनंद भाई जी ने बोला, 6 हमारे एपिसोड हो चुके, अभी 7वां एपिसोड आज का है। तो चलिए एक बार हाथ जोड़े और प्रार्थना करें गुरु से, और कार्यक्रम की शुरुआत से पहले गुरु वंदना करते हुए कार्यक्रम करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, श्वास मन, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ प्रार्थना। गुरुर ब्रह्मा, एक साथ सभी। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः।
गुरवे नमः। गुरवे नमः। वंदे गुरुवरम। सभी अपने अपने गुरु को वंदन करें और कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए थोड़ा सा एक बार पीछे की झलक भी जान लेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या जाना, अगर एक नजर में हम देखेंगे तो हम वो सबसे इम्पोर्टेंट श्वास प्रणाली है समझ लिया। श्वास के बिना जी नहीं सकते ये जान लिया। उसके लिए श्वास लेने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया में क्या क्या पार्ट्स, क्या क्या तंत्र काम करता है, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप हमने एक एक तंत्र को समझ लिया कि नाक से शुरू होते हुए धीरे धीरे अंदर जाने के बाद किस तरह ये ऑक्सीजन फैल जाता है और किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, ये पूरी प्रक्रिया हमने जान ली। ये सब क्या है? ये सब साइंटिफिक प्रक्रिया है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये सब हमने समझने की कोशिश की है और अपना उद्देश्य एक ही है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है। स्वस्थ रहने और मस्त रहने के लिए जो जो चीजें जरूरी है वो हम जानने की कोशिश करते, भले वो प्राणायाम हो, भले वो योगासन हो, भले वो कोई भी प्रकार हो, परीक्षा ध्यान के एक एक स्टेप्स हो चाहे, परंतु सबसे एक तो केंद्र बिंदु कुछ होता ही है। बहुत सारी चीजें होती है परंतु एक केंद्र बिंदु तो होता है। तो हमने जान लिया कि वो केंद्र बिंदु क्या है? श्वास है। जब तक श्वास सही नहीं, हमारा जीवन सही नहीं। इसलिए कई बार ये भी सुना है ना, श्वास ही जीवन है, जिसने श्वास को देखा उसने जीना सीखा। तो ये कॉमन चीज हो गई है कि श्वास का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो सभी जानते हैं, सभी जानते हैं। बस हम भाग्यवान है कि उसको डिप में डाल रहे हैं। लोग इतना ही जानते हैं, हाँ श्वास इंपॉर्टेंट है, श्वास लेना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, हम ले रहे वो श्वास सही नहीं, बस ये जानते हैं। पर सही क्या होता है, कैसा लेना है, ये तो बहुत कम लोग जानते हैं। और वो जो भाग्यवान होते हैं ना, जिनकी योग अच्छे होते हैं, जिनकी किस्मत अच्छी होती है, वो ये सब जानते हैं। तो हम सब जुड़े, वो सब भाग्यवान है, किस्मत वाले हैं, जो बहुत अच्छी संस्था से जुड़े हैं और बहुत उठते ही एक शुभ शुरुआत। कितना अच्छा लेक्चर सुना हमने। शुभ शुरुआत तरुणा जी ने बताया, तो हमारे जीवन की शुभ शुरुआत अच्छे विचारों से, अच्छे नॉलेज से होती है। तो उसमें से एक नॉलेज हम ले रहे, वो है श्वास। अपने हमने देखा वो संपूर्ण सम्यक, संपूर्ण श्वास की प्रक्रिया देखी। अधिकतम सारे जो प्रकोष्ठ है वो कैसे यूज करने हैं, प्राणायाम का विधि में किस तरह अच्छी तरह से हो जाए, ऑक्सीजन अंदर कितना ज्यादा जाए, कार्बन डाइऑक्साइड कैसा बाहर निकले, ये सब हमने जान लिया। आज बीमारियों को जानने से पहले एक बात जानना जरूरी है, और वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बात बीमारी से जुड़ी भी हुई है और श्वास से जुड़ी हुई है। जैसे हमने श्वास की प्रक्रिया सीखी, हमने श्वास का वैज्ञानिक स्वरूप देखा, हमारा श्वास का एक स्वरूप देखना थोड़ा सा बाकी है। और वो स्वरूप जो देखेंगे वही बीमारियों से रिलेटेड है। इसीलिए दोनों का भी कॉम्बिनेशन करेंगे हम। आज थोड़ा उस प्रक्रिया के बारे में भी जानेंगे और बीमारियों के बारे में। उसके पहले प्रयोग करेंगे सम्यक श्वास, समताल श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करेंगे। प्रयोग करके फिर हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। तो सब तैयार हो जाइए समताल श्वास प्रेक्षा के लिए। सबको प्रयोग करना है। जिस आसन में कंफर्टेबल हो उस आसन में बैठे, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखें, चेहरा शांत, श्वास मंद, आंखें कोमलता से बंद, संपूर्ण शरीर स्थिर शिथिल,
एवं तनाव मुक्त करे। छोड़ दो, शरीर मेरा नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा। बस केवल श्वास को देखने वाला, श्वास को देखना और कुछ भी नहीं। मैं और मेरी श्वास। नाक के द्वार पे द्वारपाल बन के खड़े हो जाए। एक भी श्वास आपको पूछे बिना अंदर न जाए, एक भी श्वास आपको पूछे बिना बाहर न जाए। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता और तन्मयता के साथ श्वास को देखना है और श्वास का प्रयोग करना है। संपूर्ण शरीर शिथिल हो गया है। शिथिलता का सुझाव देना है एवं अनुभव करना है। हमने कहा संपूर्ण शरीर शिथिल शिथिल हो जाए। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। प्रतिमा के भांति स्थिर और अडोल, पूरे सम्यक ताल श्वास प्रेक्षा के प्रयोग में यही मुद्रा बनाए रखें। श्वास भरना है, रोकना है, छोड़ना है और फिर रोकना है। श्वास भरने के बाद श्वास रोकते हैं, उसको होल्ड इनसाइड अथवा अंतः कुंभक कहते हैं। श्वास छोड़ने के बाद जो श्वास रोकते हैं, होल्ड ब्रीद आउटसाइड कहते हैं, अथवा हम कहते हैं बाह्य कुंभक। तो कुंभक के दो प्रकार का उपयोग समताल श्वास में किया जा रहा है। पूरक, बाह्य कुंभक, रे सॉरी, पहले श्वास भरना पूरक, अंतः कुंभक, पहला अंतः कुंभक, श्वास छोड़ना रेचक और फिर रोकना बाह्य कुंभक। अलग अलग प्रकार सूचना देते हुए लास्ट का प्रयोग हम भावना के साथ भी करेंगे। जिस प्रकार भावना भाएंगे उससे हम स्ट्रांग हो जाएंगे, श्वास अच्छा हो जाएगा, प्राण शक्ति बढ़ेगी, ऊर्जा बहुत आएगी, तो बीमारियां कम हो जाएगी। ये हमारे बीमारियों से मुक्त होने के लिए एक बहुत सुंदर सा प्रयोग है समताल श्वास प्रेक्षा। श्वास भरे, 1 2 3 4 5, रोके, 2 3 4 5, छोड़े, 2 3 4 5, बाहर रोके, 2 3 4 5, पूरक, 2 3 4 5, अंतः कुंभक, 3 4 5, रेचक, 2 3 4 5, बाह्य कुंभक, 3 4 5, इनहेल, 2 3 4 5, होल्ड ब्रीथ इनसाइड, 3 4 5, एक्सेल, 2 3 4 5, होल्ड ब्रीथ आउटसाइड, 3 4 5, श्वास ले, 2 3 4 5, रोके, 2 3 5, छोड़े, 2 3 4 5, बाहर रोके, 2 3 4 5,
श्वास भरे, 2 3 4। श्वास रोके, 2 3 4 5। छोड़े, 2 3 4 5। रोके, 2 3 4 5। थोड़ा समय बढ़ाते हैं और एक बार कर लेते हैं। जिनका श्वास सहजता से उस अंक तक पहुंचता है उनको हो वही करना है। अगर वहां तक नहीं पहुंचा तो उसको जहां कंफर्टेबल हो उसी जगह रोक के नॉर्मल श्वास करके आगे का प्रयोग करना है। तो हमें अभी 5 के बदले 7 अंक ले रहे हैं। कोशिश करना किसका हो रहा है, ट्राई करेंगे, देखेंगे कि होता है क्या। एक बार ट्राई करेंगे। श्वास भरे, 1 2 3 4 5 6 7। रोके, 2 3 4 5 6 7। छोड़े, 2 3 4 5 6 7। रोके, 2 3 4 5 6 7। श्वास भरे, 2 3 4 5 6 7। रोके, 2 3 4 5 6 7। छोड़े, 2 3 4 5 6 7। छोड़े, 2 3 रोके, 4 5 6 7। भावना के साथ प्रयोग करेंगे। श्वास भरे, तब कल्पना करे प्राण ऊर्जा शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है। श्वास रोके, तब कल्पना करे पूरी प्राण ऊर्जा शक्ति शरीर के कण 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 में फैल रही है। जैसे फैल रही है वहां से गंदगी टॉक्सिन बाहर निकाले, छोड़े। सब गंदगी, बीमारियां, चिंता बाहर 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 बाहर। अब हल्का सा महसूस हो रहा है। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान के साथ होल्ड करते हुए हल्केपन का आनंद का अनुभव करे। श्वास भरे, प्राण ऊर्जा शक्ति अंदर जा रही है। श्वास रोके, शरीर के कण कण में प्राण ऊर्जा शक्ति फैल रही है। श्वास छोड़े, तब कल्पना करे नकारात्मक भाव, चिंता, सब कुछ बाहर बाहर। श्वास रोके, तब हल्के 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 पन का अनुभव। श्वास भरे, तब आनंद प्रसन्नता क्या कण कण शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, यही कल्पना करें। श्वास रोके, अनुभव करे पूरा शरीर आनंद के साथ कण कण के साथ भर रहा है। पूरा शरीर प्रसन्न आनंद में। श्वास छोड़े, तब दुख, विचार, नकारात्मक भाव, टॉक्सिन बाहर छोड़ दो। सब कुछ बाहर बाहर बाहर। हल्का हल्का आनंद प्रसन्नता के भाव के साथ श्वास रोकते हुए धीरे धीरे प्रयोग संपन्नता के ओर। आंखें बंद रखे, आनंद का अनुभव करे, प्रसन्नता का अनुभव करे। अनुभव करे पूरा शरीर ऊर्जा में हो गया है। शरीर के कण कण में प्राण फैल रहा है। प्राण शक्ति बढ़ रही है। प्राण शक्ति से मैं शक्तिमय हो रहा हूं। मैं चैतन्य में हो गया हूं। मैं आनंदमय हो गया हूं। हम जो रोज प्रार्थना करते हैं, मैं चैतन्य में, मैं आनंद में,
मैं शक्तिशाली हूँ। यह सब व्यवहार में लाने के लिए यही प्रयोग काम आएगा। जब ये प्रयोग सही अर्थ से और सही तरीके से करेंगे तो चैतन्य का प्रवाह बहने लगेगा, आनंद की अनुभूति होगी और अपनी शक्ति हमें व्यवहार में दिखाई देगी। इसी भाव के साथ दो तीन लंबे श्वास ले और प्रयोग संपन्नता की ओर। शांति, आनंद, उत्साह के साथ धीरे से, हो सके तो जिनको हाथ को घसना है जोर से घसे, तलवों को घसे, गर्माहट महसूस करे, केवल तलवे घसते। जितने स्पीडी, जितने जोर से घसेंगे उतना ही गर्माहट हो जाती है। उस गर्माहट को आंखों पे रख के मसाज कीजिए। आंखों को भी बहुत मसाज की जरूरत होती है। अंदर ही आंखें टिमटिमाए, खोले, बंद करे। इसलिए हाथ का संपुट करते हैं तो अंदर आंखें आराम से खुलती है, बंद करते। धीरे धीरे हाथ नीचे नीचे, प्रकाश को देखते हुए प्रयोग संपन्नता की ओर। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। चलिए, नया पॉइंट क्या हो सकता है? कौन सा स्वरूप बाकी रह गया है? कौन सा पॉइंट हमारा रह गया है? एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रह गया है, और वो चिकित्सा के लिए बहुत जरूरी भी है, और हमारे ऊर्जा बढ़ने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए, सबके लिए उसकी बहुत आवश्यकता है। आध्यात्मिक पार्ट हमारा रह गया है, और आध्यात्मिक पार्ट से जुड़ा है वो है प्राण। सबसे बड़ा प्राण आध्यात्मिक, यह सुचिता जी, आध्यात्मिक पार्ट बाकी रह गया है। तो हमारा जो श्वास है वो क्या करता है? प्राण ग्रहण करता है, प्राण लेता है। इसीलिए प्राण शक्ति को जानना बहुत जरूरी है। और ये भी कहते कि प्राण मानवीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर जीना है, शक्ति चाहिए, तो वो शक्ति कहाँ से आएगी? वो प्राण से आएगी। जब तक हम प्राण नहीं समझेंगे तब तक हमारा श्वास सही नहीं होगा। ये प्रक्रिया हो गई, श्वास लेना सीख लिया, परंतु उसको अगर कहा ना कि भाई बीमारी नहीं चाहिए, उसका उपाय क्या है? सशक्त उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय है कि प्राण को समझो, प्राण को जानो। इसलिए कहे जाते हैं कि ये प्राण चिकित्सा भी है, प्राण चिकित्सा। साध्वी, हमारे एक साध्वी जी है, राजीमती जी, उनका नाम है राजीमती जी। बहुत गहरे और उत्तर, गहराई में उतर कर लिखते और बहुत डीप में लिखते। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, और उस पुस्तक का नाम है प्राण चिकित्सा। प्राण चिकित्सा। तो उन्होंने पूरा वर्णन किया है कि चिकित्सा का प्राण से क्या संबंध है। इसीलिए, क्योंकि हम देखते हैं कि कोई बीमारी हो गई तो हम औषध ले लेंगे, कोई आयुर्वेद के पास जाएगा, कोई एलोपैथी करेगा, कोई होम्योपैथिक करेगा, अलग 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 चिकित्साएं होती। अब नहीं चल रही है, कोई सूर्य की रश्मि के चिकित्सा करते हैं, कलर का पानी पीते हैं, कोई चुंबकीय चिकित्सा करता है, कोई मंत्र चिकित्सा करता है। वैसी ये प्राण चिकित्सा है, ये प्राण चिकित्सा है, ये आध्यात्मिक चिकित्सा है। ये बिना औषध के अपने आप को स्ट्रांग करना सबसे बड़ी चिकित्सा कहे। सारे चिकित्सा एक बाजू और प्राण चिकित्सा एक बाजू, इतनी इंपॉर्टेंट है ये प्राण। ये प्राण का भंडार है, वो इतना पर्याप्त है कि वो सब काम कर देगा, सब काम कर देगा। इसलिए हमें थोड़ा प्राण को समझना है, प्राण शक्ति के प्रयोग को समझना बहुत जरूरी है। क्यों? कि हम जो काम करते हैं, जो मैं बात कर रही हूँ, मैं हाथ हिला रही हूँ, ये जो सब कुछ काम चलते, मन का काम, वाणी का मेरा काम चल रहा है, हमारे जो कर्म चलते, ये सब की संपादन कौन करता है? तो वो प्राण करता है। सब सब कुछ प्राण। प्राण हमारे शरीर की रीढ़, मन की संवेदना और आत्मा के चेतना का पर्याय है। कितना इंपॉर्टेंट है, देखा? प्राण हमारे शरीर की, समझ लो, रीढ़ है, शरीर की रीढ़ है, मन की संवेदना है, और आत्मा की चेतना है। ये सबके लिए ये पर्याय है, ये शक्ति है।
ये ऊर्जा है, ये प्रकाश है, ये धारा ऐसी गुजरती जाती है कि हमें कहाँ से मिलती है। कभी हमें प्राण शक्ति भोजन से मिलती है, कुछ हमें पानी से मिलती है, कुछ हमें हवा से मिलती है। हवा से मिलती है वो श्वास के साथ। तो हमें क्या करना है, ये जानना है कि ये हवा से कैसे मिलती। बीमारियां देखेंगे तो बहुत सारी बीमारियां, बीमारियों के लिए हमें बहुत सारे डीप में तो नहीं जाना है। फिर भी हमें क्या करना है, थोड़ा तो समझना है कि बीमारी क्या क्या होती है, कौन सी होती है, कैसी होती है। तो ये सब बीमारियों में हम देखते हैं कि भाई श्वास की बीमारी होती है, उसमें हम अस्थमा, कॉमन लोग जानते हैं वो क्या होता है, अस्थमा होता है। दूसरा क्या होता है, जुकाम, सर्दी, खांसी, ये सब श्वास से रिलेटेड है। उससे रिलेटेड होता है वो क्या होता है, निमोनिया हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा निमोनिया हो जाता है। और बढ़ेंगे तो क्या होगा, फेफड़ों का कैंसर हो जाता है, क्षय रोग हो जाता है जिसे टीबी कहते हैं, कर्क रोग हो जाता है, और भी ऐसे, और भी अलग अलग प्रकार के इसमें हमारे क्या बोलते हैं, सांस की बीमारियां होती है। तो इस सांस के जो विभिन्न जो रोग है वो किससे होते हैं, श्वसन तंत्र से प्रभावित होते हैं। हमारा जो श्वसन तंत्र है उसका एक एक पार्ट पे कुछ अगर प्रॉब्लम हो गई तो फिर हमारे श्वसन पथ में हमने देख लिया, नाक से शुरू होगा, फिर श्वसन नली आएगी, हम इसको क्या क्या ब्रोंची, ट्रॉक्यो, प्यूरो, फिर श्वास की तंत्रिका है, ये सब होते हैं। तो कहीं ना कहीं ऊपर के भाग को मतलब श्वास लेते हुए उसके दो भाग हमने देखा, अपर और लोअर। अपर में श्वास लेने और वो हमारे नली से फेफड़ों तक आने का पहला प्रयोग है वो ऊपर, अपर। और फिर अंदर जाने के बाद जो काम करता है वो लोअर। तो श्वास के दो पार्ट होते हैं, तो एक अपर पार्ट है और एक लोअर पार्ट है। तो श्वास लेने में जो प्रॉब्लम बीमारियां होती वो दो टाइप की होगी। एक तो हमारे श्वास नाक से लेके श्वास अंदर जाता है वहां तक कौन सी बीमारी होती है, और फेफड़ों में अंदर जो बाह्य अंदर वो क्या बीमारी होती है ये जाननी। पर उसके पहले जो हमारा पॉइंट रह गया तब प्राण, प्राण जानना बहुत अधिक जरूरी है। जितना शुद्ध प्राण, जितना स्वस्थ रहना है उसके लिए शुद्ध प्राण की जरूरत है। इतना शुद्ध मिलता है कि नहीं, योगाचार्यों को देखेंगे हम तो सारे योगाचार्य किसकी बात करते हैं, प्राण की बात करते हैं। और आपने कभी सुना ही होगा कि कुछ लोग है ना चमत्कारिक काम कर लेते, चमत्कारिक प्रयोग कर लेते, बहुत चमत्कारिक होते कि हम सोच भी नहीं सकते ऐसे काम। वो कैसे होते हैं, वो केवल प्राण के कारण होते हैं, प्राण के कारण। प्राण कितना हो सकता है इसके बारे में अगर हम क्या बोलते हैं, उदाहरण जानेंगे, हिस्ट्री जानेंगे, वर्ल्ड में घटनाएं जो हुई है उसको जानेंगे, चमत्कारिक घटनाएं, तो हमको आश्चर्य लगेगा कि कितना मतलब शक्ति कैसी हो सकती है ऐसे। तो हमें इसीलिए इसको ना स्वामी विवेकानंद क्या बोलते थे, साइकिक फोर्स बोलते थे, साइकोलॉजिकली साइकिक फोर्स नाम से जानते थे। तो हमारी ये प्राण का नाम है शक्ति। ठीक है, पहला नाम हो गया शक्ति। फिर प्राण क्या होता है, एक विद्युत परमाणु है। विद्युत परमाणु से ये सूक्ष्म है, विद्युत परमाणु होते हैं ना, कितने सूक्ष्म होते हैं। हमारा प्राण विद्युत से भी सूक्ष्म होता है। ये मन से स्पर्श करके उत्पन्न होता है और ये शरीर से अलग होकर अपना काम करता है। तो मानवीय विकास के साथ जितना आविष्कार हो गया है उसमें हमने प्राण के बारे में बहुत कुछ जाना है। हमारे चारों ओर, चारों ओर अपन देखेंगे ना तो ऊर्जा है, हीट है, लाइट है, ये सब क्या है, प्राण शक्ति के प्रमाण है। ये सब प्राण शक्ति के प्रमाण है। प्रत्येक प्राणी के शरीर में, प्रत्येक प्राणी के शरीर में प्राण विद्युत विद्यमान है। वो प्रतिकूल आहार, दुर्बल इच्छा शक्ति ऐसे होती है तो होते नहीं, इसीलिए साधना के द्वारा हमें क्या करना पड़ता है, इसको बढ़ाना पड़ता है। आज गुरुदेव तुलसी, गुरुदेव तुलसी ने इसको क्या कहा है, गुरुदेव तुलसी कहते हैं कि ये जीवनी शक्ति है।
गुरुदेव तुलसी ने प्राण को कहा है, ये जीवनी शक्ति है, संपूर्ण जीवन को चलाने वाली एक ऊर्जा होती है। और उसके संयोग से जीव अपने जीवन में एक वियोग और मरण दोनों अवस्था इससे प्राप्त होते हैं। प्राण बाहरी लक्षण है, ये बाहर है प्राण, और ये जीव में आता है, वो अंदर प्राण रहता है। ये प्राण, और जब ये प्राण निकल जाता है, मैंने लास्ट टाइम कहा था, क्या हम श्वास से जीते? नहीं। अगर श्वास से जीते तो हॉस्पिटल में एडमिट कर देते और ऑक्सीजन चला देते और बोल बोल देते लाखों साल जियो, हजारों साल जियो, 50 साल जियो। पर नहीं, एक समय आता है, डॉक्टर बोलते ऑक्सीजन निकाल दो, खत्म। क्या खत्म? प्राण गया, उस व्यक्ति का प्राण गया। तो ये प्राण है, ये जीव भी है और अपना मरण अवस्था भी है। बहुत सारे स्वामी है, बहुत सारे गुरु है, उन्होंने बहुत सारी अलग अलग विस्तृत व्याख्याएं दी है। हम इतने डीप में नहीं जाएंगे, बस हम इतना, गुरुदेव की एक व्याख्या ही समझ सफिशिएंट है कि प्राण हमारी जीवनी शक्ति है। क्लियर हो गया? प्राण जीवनी शक्ति है। ये कहाँ मिलती है? तो ये प्राण संपूर्ण लोक में उपलब्ध है, चारों तरफ हमारे फैला हुआ है। ये चारों तरफ फैला हुआ है। देखो, हमारे शरीर में जो प्राण शक्ति, बल, ऊर्जा, ये सब जो दृष्टिकोण हो दिखता है, वो सब प्राण है। ये सब कुछ प्राण है। तो इस प्रकार प्राण क्या है? तो कहते कि तेजस, हमारा प्राण क्या है? तेजस और वायु, इन दोनों का संयोग है। तेजस और वायु दोनों का संगम है, वो प्राण है। इनके मिश्रण से प्राण बनता है। तेजस के बिना शक्ति नहीं है, तेजस के बिना शरीर में शक्ति नहीं होती है। जब तक तेजस है तब तक शक्ति है। उसका जन्म कब होगा? जब तेजस होगा तब। और वायु के बिना उसका संचालन भी नहीं होगा। हम जो कर रहे हैं वो संचालन कर रहे हैं। तो इसीलिए तेजस और वायु, इन दोनों का मिश्रण है, वो प्राण है। तो प्राण एक शक्ति है, और ये विभिन्न प्रकारे शरीर में परिभ्रमण करती है। विभिन्न प्रकार शरीर में प्रभन मिलती है, अलग अलग स्थानों पर प्राण अलग अलग काम करता है। इसको विभाजित किया गया है, पूरे शरीर में प्राण को विभाजित किया गया है। इस पर मैंने बहुत सारा लेक्चर दिया हुआ है, और कई लोगों के भी इस विषय पर लेक्चर हुए हैं। अब ये प्राण विभाजित होके कहाँ जाता है और क्या नाम है उनके, क्या कोई लिख सकता है? चार्ट में लिख सकते हो आप कि ये प्राण आगे जाके क्या होता है, किस में डिवाइड होता है? मैंने इस पर पूरी क्लास ली हुई पीछे की, याद हो तो। इसका एक प्रयोग 2 मिनट का मैंने करवाया। मैं कराऊं? अभी नहीं, अभी नहीं, पहले जानेंगे बाद में प्रयोग करेंगे मधु जी कि ये क्या है। ऊर्जा नहीं, ऊर्जा नहीं अनिल जी। मैंने बोला कि प्राण अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग काम करते हैं। रीटा जी लिख सकते हैं आप? यस, 5 प्राण होते हैं। यस, रीना जैन, परफेक्ट, ग्रेट, करेक्ट। 5 प्राण, ये प्राण विभाजित होते, अलग अलग जगह जाते हैं, और इसको समूहों में क्या कहते हैं? पंच प्राण। पंच प्राण कहते हैं। तो पंच प्राण में पहला तो प्राण होता है, दूसरा अपान होता है, तीसरा तमान होता है, चौथा उदान होता है, और पांचवा व्यान होता है। तो ये सब प्राण अपने शरीर में श्वास के द्वारा जाते हैं, और शरीर में अलग अलग जगह जाके अपना काम करते हैं। तो मधु जी कुछ कहना चाहते हैं, तो आनंद भाई जी एक बार मधु जी को अनम्यूट कीजिए। मधु जी क्या बोल रहे हैं? प्रयोग करवा रहे हैं या कुछ इस बारे में बात करना चाहते हैं, तो मधु जी को अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए। यस मधु जी। ओ मैडम, ओ, आवाज आ रही है? आ रही है। आवाज आ आपने प्राण के नाम पूछे, मैं पूरा बताना चाह रही थी, और एक प्राण चिकित्सा का 20 मिनट का प्रयोग है। तो जब कभी आप मुझे समय देंगे तो मैं वो करवाना चाहती हूँ। नहीं, करो करो, आप बता दीजिए, पहले आपको सुन लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। कोई बात नहीं है। देखो, तो आप कोई शेयर करता है नॉलेज,
पढ़ के आता है। मैंने बोला था बीमारियों के बारे में पढ़ के आना है सबको, क्या क्या बीमारियां है, तो कितने लोगों प्राण ने चिकित्सा तैयारी की, वो बाद में देखेंगे। पहले मधु जी जो नॉलेज शेयर कर रहे हैं उसको हम देख लेते हैं। बोलिए मधु जी। प्राण चिकित्सा का एक प्रयोग है जिससे हम जिसमें प्राण शक्ति का कैसे बढ़ाई जाती है उसका है, भीतर के रोगों में से ही लिया गया है। इसमें लेटकर 20 मिनट, 15 या 20 मिनट लगते हैं, वो तो अपने पर हो जाता है कि हमें केवल अभी समझाना है या करवाना है। तो मैं चाहती हूँ कि 10 मिनट का ये प्रयोग कर लिया जाए, अगर सब आज अभी कंफर्टेबल। अभी तो नहीं करेंगे 10 मिनट का, नेक्स्ट टाइम ठीक हम है, उसका ठीक है। आप तो भेज इसमें क्या, दीजिए वो क्या करवा मैं रहे हैं। हाँ मैं बता देती हूँ। इसमें क्या करते हैं कि प्राण शक्ति को उठाने का प्रयोग करते हैं। इसमें खड़े खड़े भी कर सकते हैं, जो कायोसक कर सदे हुए होते हैं, पर बाई साइड लेट कर भी कर सकते हैं। बाई साइड लेफ्ट करवट में लेकर आपको कायोसक करना है। इसका प्राण शक्ति का विकास करने के लिए बाएं साइड में आप लेटकर अभ्यास करें। इससे प्राण ऊर्जा का विकास होगा। और कायोसक का प्रयोग करते हुए हमें लेट जाएंगे और संकल्प के साथ पूरे शरीर में श्वास लेना शुरू करेंगे। हम संकल्प लेंगे, जो संकल्प, उसके बाद हम पूरे शरीर में श्वास लेने का प्रयोग करेंगे। प्राण ग्रहण के साथ साथ अनुभव करेंगे कि पूरे शरीर के कण कण के, शरीर के प्रत्येक सेल में हम श्वास ले रहे हैं। पूरे शरीर में संवेदनशीलता जागृत हो रही है। इसमें हमें आप सोना नहीं है, शरीर को एकदम शिथिल करके एकाग्र होकर इसका अनुभव करना है कि पूरे शरीर की में संवेदनशीलता जागृत हो रही है। पूरा शरीर प्राण शक्ति से ओत प्रोत हो रहा। फिर हमें इसको प्रेक्षा करना है, देखना है। उसमें हमें क्या देखना है, अपने दीर्घ श्वास को, दीर्घ श्वास का प्रयोग करना है। लंबा लंबा सांस लेंगे, धीरे धीरे धीरे, और धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। इस तरह से हमारा प्राण ऊर्जा का विकास होगा। बहुत फिर हमें बढ़िया। संकल्प संकल्प लेंगे। संकल्प के बाद कि भाई ये संकल्प के साथ श्वास लेंगे और संकल्प के साथ श्वास छोड़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मधु जी। मधु जी बहुत पढ़ते रहते हैं और नया नए बातें जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये बहुत अच्छा प्रयास होता है। सभी भी इसी तरह जो स्टडी हो चुके हैं उसका उसके ऊपर चिंतन करें। अगर मैं ऐसे पूछूं, 6 एपिसोड हो गए हैं, बताइए क्या 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 कितने एपिसोड में क्या बताया, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर सुचिता जी नीचे दुखेंगे या तो फिर नोटबुक ढूंढने लगेगी। तो ऐसे होता है कि हम लोग सुनते तो बहुत है, क्योंकि इतनी क्लासेस चलती है, हर रोज क्लास और हर रोज नया ज्ञान, तो क्या क्या यहाँ रखेंगे, कितना रखेंगे। बस, एक अपनी भी बिल्कुल। लिमिटेशन है ना, मर्यादा है ना। तो सबको भारी भी लगता होगा, परंतु इसमें भी हमें क्या करना है कि हो सके उतना जो इम्पोर्टेंट है और बहुत 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 इम्पोर्टेंट है उसको समझना है और अपने उपयोगी करना है। प्रयोग करेंगे ना तभी उसका फायदा होगा, प्रयोग करेंगे तभी। जैसे हमने समताल श्वास तो सीख लिया, पर अगर प्रयोग नहीं किया, कितने लोग हैं कि जो ऑनलाइन मोबाइल पर इसका प्रयोग कर रहे हैं। हाथ ऊपर उठाए, दोनों हाथ चाहिए ताकि मुझे पता चले, दोनों हाथ। यस, गुड जॉब। अब दोनों हाथ उठाए तो वो बताइए। यस, सुमन भी जी भी कर रहे हैं, अनिल जी भी, ठीक है। अब ये बताइए आपका रिकॉर्डिंग होता है कि नहीं उसमें, कि आपने कितने प्रयोग किए हैं। आपने रिकॉर्डिंग देखा है, आपका हुआ है व्यवस्थित, रिकॉर्डिंग होता है उसमें। तो देखिए सुचिता जी ना बोल रही है, रिकॉर्डिंग देखा है आपने, मधु ने भी ना बोल दिया है। तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप कर रहे पर आपका परिपूर्ण नहीं है। परिपूर्ण नहीं होने का कारण क्या है, ये हम जानते हैं और फिर आगे बढ़ते। एक, आपने आपका समताल श्वास के लिए जब प्रेक्षा ऐप डाउनलोड किया है, तो क्या आपने अपने आप को उस पर रजिस्टर किया है। रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। जब तक आप रजिस्टर नहीं होंगे तब तक आप गेस्ट हैं।
अब जब गेस्ट होगे तो आपका काउंटिंग नहीं होगा, आपका काउंटिंग रोज का होगा कि आपने आज कितना किया, रोज कितना। जैसे मैं कर रही हूं तब से मेरा काउंटिंग आ रहा है, तो मेरा काउंटिंग में। और उसके बाद में मैंने आपको बोला था ना कि 10 दिन अगर कंटिन्यू 10 मिनट करते तो ब्लू स्टिक मिलती है, 21 दिन करेंगे तो गोल्ड स्टिक मिलती है। तो आपको कौन सी स्टिक मिली है, आप कहाँ तक पहुंचे हो? तो वही है कि प्रयोग करो तो पूरा जान समझ कर करो। अगर कहीं समझ में नहीं आए तो हमें प्रश्न पूछिए। मैंने आपको बोला ये सब रिकॉर्डिंग होता है हमारा। समताल श्वास परीक्षा केवल करना है, मैं कर रही हूँ ऐसे नहीं है। अभी मेरा इतना आपको मोबाइल पे दिखाई नहीं देगा, फिर भी मैं बताती हूँ कि मेरे जो सेशन दिखा रहे, वो 313 सेशन दिखा रहा है। ये ऊपर आपका फोटो भी आता है, इसमें आता है, परंतु उसके लिए रजिस्टर करना बहुत जरूरी होता है। तो कितने लोगों ने रजिस्टर किया है अपने आप को? हाथ ऊपर कीजिए। रजिस्टर किया? मैंने रजिस्टर किया है। नहीं किया है तो फिर आपका प्रयोग पूरा परिपूर्ण तो नहीं हुआ ना, कम हो गया है, उसमें थोड़ा अधूरापन आ गया है। करके आप अगर परिपूर्ण नहीं करेंगे तो रिजल्ट कैसे आएगा? अभी मुझे 860 मार्क मिले हैं, मेरा अभी गोल्डन स्टिक है और मेरी केशरिया की और लाइन चल रही है। लाइन में नीचे भी आता है कि भाई ये केशरिया लाइन चल रही, तो मैं मेरा स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगी आज। आप मेरा स्क्रीनशॉट देख लीजिए सब। तो रीना जी, स्क्रीनशॉट। रीना जी कुछ कहना चाहती, रीना जी ने रजिस्टर किया हुआ है। रीना जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जय जिनेन्द्र। यस मैं रीना। बस ये बोल रही थी कि हमने रजिस्टर किया हुआ है, ये बता रही थी मैंने। हाथ अच्छा, ऊपर गुड में। गुड गुड, वेरी गुड। तो आपका आ रहा है ना उसमें कितना क्या कर रहे हैं आप? लेकिन आप मैं रोज ऐप खोल के नहीं करती हूँ, ये मेरी मेरी कमी कमजोरी है। हाँ, सही बात है, मैं क्योंकि ऐसे कर इसमें लेती हूँ, मतलब जब बैठी हाँ रहती ऐसे हूँ ना तो तो करते मुझे ही है। याद। पर अगर हम इसके साथ करेंगे तो रिकॉर्डिंग रहेगा अपना कि आपने कितना किया, और आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर आप 1-2 दिन उसको ओपन नहीं करेंगे तो सब आपका माइनस हो जाता है। रीटा का अच्छा। हाथ हैंड रेज है, तो रीटा को एक बार पूछ लिए क्या पूछना है रीटा जी को। यस। मेरा रजिस्टर हो गया है। मेरे पॉइंट्स 1340 ऐसे लगभग वाह, है। वेरी गुड। एक बार ओम हरम करे रीटा जी के लिए। ओम ओम हरम, ओम हरम। ओम। और कहिए वेरी गुड, वेरी गुड, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, यस, बहुत अच्छा। तो ये प्रेरणा मिलती है कि मेरे इतने पॉइंट है, मेरे इतने बढ़ने वाले, मुझे ये कलर मिल रहा है। और मैं कम करती हूँ, मैं केवल 10 मिनट ही करती हूँ रोज, ज्यादा होता नहीं मेरा, 12-13 मिनट, 15 मिनट मैक्सिमम में, 15 मिनट। परंतु अब 30 मिनट का जो है ना, सारे रिलैक्सेशन है, उसमें कायोत्सर्ग है, डीप रिलैक्सेशन भी है, इसमें मेंटल पावर बढ़ाने का 30 मिनट का प्रयोग है, टॉलरेंस कम है तो टॉलरेंस बढ़ाने के प्रयोग है। ये सब प्रयोग आपको करके देखने चाहिए। काम कर रहे हो तो पीछे अरहम की ध्वनि लगा दीजिए। चलो फ्रेश मूड है तो आप दूसरी कोई ध्वनि लगा दीजिए। हो सकता है कि पीछे की बैकग्राउंड की ध्वनि बहुत अच्छी आएगी, तो आपको बहुत मजा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा। काम करते करते ये ध्वनि चलती रहेगी। तो एक ध्वनि आ रही क्या अभी कोई, आनंद भाई की? नहीं, नहीं आ रही? नहीं। नहीं आ रही, अच्छा ठीक है। तो ये वाटरफॉल की ध्वनि है, तो वो चालू करेंगे तो वाटरफॉल हाँ, की ध्वनि भी इसमें सुनने रिकॉर्ड में। नहीं हो रही है, लेकिन आप मोबाइल पे अगर आप चालू करोगे तो आपको सुनाई देगी। हाँ, मोबाइल में आप चालू करोगे तो आपको सबको सुनाई देगी। तो इस प्रकार आप जो ऐप यूज कर रहे हैं उसका परिपूर्ण फायदा लीजिए, बहुत सारे फीचर्स है उसमें, तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तो चलिए हम आते हैं प्राण। प्राण, तो हमारे शरीर में ये प्राण है, ये क्या करता है? प्राण हमारे चैतन्य केंद्र है, उन चैतन्य केंद्र को जागृत करता है। ये चैतन्य केंद्र को प्राणवान बनाता है। ये दोनों प्रकार का काम करता है, स्थूल भी करता है और सूक्ष्म भी काम करता है। तो सूक्ष्म प्राणायाम जब करते हैं हम, तब क्या होता है? श्वास प्रश्वास संधि स्पंदन अवचेतन ये पूरा केंद्रित हो जाता है। तो मेन तो हमारे कितने केंद्र है, चैतन्य केंद्र है, वो सब जानना है। मेन केंद्र पर ध्यान देना है, और फिर उस पर ध्यान देकर हमें श्वास का प्रयोग करना है। तो मुख्य बात है
मुख्य 7, हमारे चैतन्य केंद्र 13 हाँ, है। दुर्गा जी, पुष्पा जी बोथरा ने कोई मैसेज दिया है। अब पुष्पा जी आपका वीडियो ऑन कीजिए पहले तो। क्या या मैसेज है, पढ़ दीजिए, आप पढ़ लीजिए। उन्होंने कितने पॉइंट है, शायद पॉइंट के बारे में कुछ बताया है उनके। पुष्पा जी आप अनम्यूट कर सकते हो, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया है अभी मैंने। यस पुष्पा जी, यू कैन अनम्यूट कीजिए पुष्पा बोथरा। अनम्यूट कीजिए पुष्पा जी अपने आप को। मैं पुष्पा बोथरा कुमार चमन जी की बहन बोल रही हूँ। यस यस, मैंने मैंने पहचान लिया वो। ऑरेंज ऑरेंज लाइन और 380 पॉइंट्स किए हैं। 380 पॉइंट्स, वेरी गुड पुष्पा ऑरेंज जी। लाइन पे है। 1380 वन थ्री 1380, एट जीरो वाह 1380, इनके लिए भी एक बार वाह वाह ओ मार। ओम देखिए, ग्रह। कुमार श्रमण है, वो सब कुछ हमें सिखा रहे हैं, उन्हीं के प्रेरणा से मैं ये क्लास चालू की है पुष्पा जी। जब मैं अभी बॉम्बे गई थी तब कुमार श्रमण जी ने पूरा कंसंट्रेशन जो किया था वो सब ताल श्वास पे किया था, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो देखिए हमारे साथ उनकी बहन भी जुड़ी है और वो भी बता रहे हैं कि उनके इतने पॉइंट हो गए, ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए हम उनसे प्रेरणा लें और आज हम सब लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, कंसंट्रेट करें। आज व्यवस्थित ऐप खोले, एक एक चीज देखें। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो ऊपर के एकदम कोने में एक छोटा सा चेहरा दिखाई देता है, मनुष्य का चेहरा दिखाई देता है, उसको आप टच करेंगे तो रजिस्टर ओपन हो जाएगा। और रजिस्टर में है कुछ नहीं है, आपका फोन नंबर ईमेल वो लिखना है, बस हो गया रजिस्ट्रेशन। फिर उस पर एक साइन आएगी फोटो, तो वो टच करोगे तो आपके पूरे जितने फोटो है वो दिखेंगे, उसमें से एक फोटो आप सेट कर लीजिए। तो ये सिंपल प्रकार है, तो आप इसको करना है। तो देखिए हमारे बहुत सारे क्या 13 चैतन्य केंद्र है। 13 में से हम मुख्य 7 को जानेंगे, 7 केंद्र को जानेंगे और इस 7 केंद्रों पर ध्यान करेंगे और वहां श्वास देंगे, वहां श्वास छोड़ेंगे, एक एक केंद्र पर जाकर श्वास छोड़ेंगे। और क्या करेंगे, उसमें रोकेंगे, फिर वही बाहर रोकेंगे, अंदर रोकेंगे, दोनों में रोकने में हमको सेकंड कितने लगते हैं अपन अपना अभ्यास करके सेट करेंगे कि मुझे 5 सेकंड रोकना है, 10 सेकंड रोकना है, 7 सेकंड। इस प्रकार हम अगर लेने में 10 सेकंड लगाते हैं, छोड़ने में 20 सेकंड बराबर, क्योंकि अपने को डबल छोड़ना है। तो लेने में 10 सेकंड, छोड़ने में 20 सेकंड और रोकने में फिर आप अपने हिसाब से 20, अगर अंदर रोक सकते, कोई ज्यादा रोक सकते हैं अंदर तो 20 सेकंड रोक सकते हो, और बाहर रोक सकते हैं तो 10 सेकंड रोक सकते हो। तो देखिए क्या हुआ, हमने श्वास लिया 10 सेकंड, अंदर रोका 20 सेकंड, फिर छोड़ा 10 सेकंड और फिर बाहर रोका 10 सेकंड। तो इस प्रकार 50 सेकंड एक एक केंद्रों में आप लगाएंगे और ऐसी मैक्सिमम आवृत्तियां करोगे तो समझ लो आपका प्रत्येक केंद्र प्राण से भरेगा, ऊर्जा से भरेगा। देखो सबसे यह है हमारा ज्ञान केंद्र, ये शिखा का भाग है। तो पहले हमें क्या करना है, बैठना है। प्रयोग करने के लिए पहले चाहे तो चलो हाथ, एक बार आप सभी हाथ माथे पे रखिए, या आप खाली राइट हैंड रख दीजिए, राइट हैंड माथे पे रख दीजिए, राइट हैंड माथे पे रखा है। ये ज्ञान केंद्र है, शिखा का भाग है ये हमारा। और आप जानते हैं कि अपने ऊपर जो है ना 3 4 केंद्र है, यहाँ शांति केंद्र है, ज्योति केंद्र है और दर्शन केंद्र है। यहाँ पिट्यूटरी, पीनियल और हाइपोथैलेमस, 3 ग्लैंड्स बहुत काम करती है और ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो चलिए पहले हम केवल ज्ञान केंद्र पर ध्यान देंगे। ज्ञान केंद्र पर हाथ रखा है, प्रयोग शुरू करते। 10 सेकंड के लिए श्वास लेंगे, इतना नहीं होगा तो हम अभी 5 5 सेकंड लेके करते। तो एक बार 5 अंक में श्वास ले, 1 2 3 4 5। पूरा ध्यान हमारा ज्ञान केंद्र पर है, रोके और कल्पना करें ज्ञान केंद्र पर रोका है, वहां के प्रत्येक तंतु सक्रिय हो रहे हैं, रोककर ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं। छोड़ दीजिए, श्वास से छोड़िए, 1 2 3 4 5, वहां की सारी प्रॉब्लम बाहर निकल गई, बाहर निकल गई है। कल्पना करें ज्ञान तंत्र बहुत सक्रिय हो गए, वाह सक्रिय हो गए, सक्रिय हो गए, सक्रिय हो गए, वेरी गुड। फिर श्वास भरे, ज्ञान तंत्र पर पूरा प्राण
ऊर्जा संक्रमित हो रही है। प्रत्येक कण कण ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहा है। रोकने के बाद वहां सक्रियता का सुझाव देना है। जैसे श्वास छोड़ रहे हैं, कल्पना करें वहां की प्रॉब्लम, गंदगी, टॉक्सिन सब बाहर 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 गए। वाह, हल्का हल्का स्माइल के साथ मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। वाह, शांत। इस प्रकार हमें करना है। इसके बाद में तीन अवयवों पर ध्यान देना है। मतलब आप ये करेंगे, ज्ञान केंद्र पर करेंगे, फिर शांति केंद्र जो तालु का भाग है वहां दर्शन केंद्र भ्रुगुटी पर करेंगे, विशुद्धि केंद्र पर करेंगे, आनंद कंठ के भाग पर हृदय पर करेंगे, फिर तेजस केंद्र नाभि पे करेंगे और शक्ति केंद्र गुदा पर करेंगे। ये जो प्रयोग मैंने कराया, ऐसा प्रयोग प्रत्येक चैतन्य केंद्र पर करेंगे तो प्रत्येक चैतन्य केंद्र जागृत होगा। तो ये अब तीन भागों पर ध्यान देना है। ये तीन भाग शरीर के बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है टुड्डी। ये टुड्डी है ना हमारी, ये टुड्डी को यहाँ दबाना है, दबाकर गर्दन को पीछे के भाग पर ध्यान करना है। अब हम गर्दन को दबाए, धीरे से श्वास छोड़ते हुए अंदर जो खड़ा है उसमें दबा दीजिए और ध्यान पीछे के बाजू में कीजिए और अनुभव कीजिए वहां कुछ स्पंदन हो रहे हैं। श्वास भरे तब पीछे के भाग में स्पंदन का अनुभव करें, स्पंदनों की प्रेक्षा करें। चाहे तो हाथ रखे वहां, देखिए आप हाथ रख के भी देखिए कुछ हो रहा है क्या, अनुभव करे। थोड़ा प्राण का प्रवाह का अनुभव करना है, प्रकंपनों का अनुभव करना है, स्पंदन का अनुभव करना है। ये टुड्डी दबाकर पीछे के भाग में ध्यान केंद्रित करते हुए करना है। पहला अवयव गर्दन का भाग, गर्दन का भाग इंपॉर्टेंट है इसमें, गर्दन का भाग। तो फर्स्ट तीन अवयव में से पहला अवयव गर्दन का भाग, गर्दन सीधी करें, सीधी करें। और दूसरा भाग है वो कर्ण का भाग, कानों का भाग। कानों के छिद्रों पे ध्यान देना है और कल्पना करनी कि यहाँ प्राण की धारा बह रही है। दोनों अंगूठे, दोनों अंगूठे श्वास का निरोध करना है। तो हमें श्वास भरना है अंगूठे से, ये छोटी पाली होती है उसको बंद करना है, श्वास भरना है और अंदर दबाना है, श्वास का निरोध करना है, आंखें बंद और अनुभव करना है स्पंदनों का अनुभव। जितना देर रोक सके रोक के फिर श्वास छोड़े, फिर श्वास भरे, आंखें बंद करके स्पंदनों का अनुभव करे, प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करे। जितना बार कर सकते करे। ये कर्ण भाग। तीसरा है हमारा उदर भाग। उदर भाग है, पेट का भाग है। तो हमें कहाँ कंसंट्रेशन करना है, उदर पे कंसंट्रेशन करना है। पूरा हाथ चाहे तो रखिए और उदर की सक्रियता के लिए पेट में श्वास लीजिए, लंबा पेट खुले, पेट से श्वास भरे और रोक के बोले वाओ। पेट में जो हमारा तेजस केंद्र है नाभि पर, वो सक्रिय हो रहा है, उसकी शक्ति बढ़ रही है और उसके नीचे ही स्वास्थ्य केंद्र है। मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो रहा है। श्वास छोड़े तब देना, पेट के प्रॉब्लम, स्वास्थ्य के प्रॉब्लम श्वास के द्वारा बाहर 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 जा रहे हैं। वाह, मैं शक्तिशाली के साथ स्वस्थ हो रहा हूँ। श्वास भरे, पेट को फुलाए हुए अनुभव करे, प्राण पेट पे पूरा घूम रहा है, तेजस केंद्र शक्तिशाली हो रहा है।
धीरे धीरे श्वास छोड़ते छोड़ते अंदर जाएगा पेट, और कल्पना करे मेरे आंखों की सामने से गंदगी निकलती हुई दिख रही है और मैं स्वस्थता का अनुभव कर रहा हूँ। धीरे से नॉर्मल स्थिति में आ जाइए। समय संपन्न होता जा रहा है और हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि प्राण की गति है वो हमें अधोगति से ऊर्ध्वमुखी कैसी करनी है। हमारे जो प्राण है वो अनेक प्रकार के प्राण है, देहस्थ प्राण है, मानसिक प्राण है, मुख्य प्रकार जो होते हैं वो उसको हम जानेंगे। और उसका अगर हमने नियंत्रण नहीं किया, अगर ये प्राण घूमता है, उसका अगर हमने अपने ढंग से नियंत्रण नहीं किया तो वो घूमता ही रहेगा। वो तो घूमता रहेगा, वो रुकेगा तो नहीं, वो घूमता ही रहेगा। परंतु अगर शुद्ध करने के लिए, उसको कंसंट्रेट करने के लिए, एक जगह करने के लिए अगर हमने प्रयोग किया तो हमारी शक्ति कैसे बढ़ेगी। सर्वश्रेष्ठ भगवान का कौन सा होता है देखेंगे। अब समय कम हो पूरा हो गया है, तो नेक्स्ट टाइम ये सब प्राण का समझने के बाद उससे रिलेटेड सारी बीमारियों को हम एक एक जानेंगे कि भाई अस्थमा कैसे होता है, हमारे श्वास के जो रोग है वो कैसे, निमोनिया कैसे होता है, जिसको जुखाम क्यों होती है बार बार, ये जानने के लिए फिर एक एक का संबंध किससे किससे वो सब जानेंगे। और ये प्राण चिकित्सा के लिए फिर आहार क्या काम करता है, फिर हमें प्राणायाम और आहार का कब्ज ना बढ़े, इसके लिए हमें क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। तो पूरा एपिसोड हम खाने के ऊपर, मतलब प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए प्राण की रूपांतर कैसे करना है, प्राण का रूपांतर भी कर सकते हैं हम। अनुशासन किया तो वो व्यवस्थित रूपांतर करेंगे तो हमारा बहुत बड़ी शक्ति है। प्राण को हम रूपांतरित करेंगे तो हमारा सारा जो दोष है, प्रकोप है, कफ के प्रकोप है, वात प्रकोप है, हमारे पित्त प्रकोप है, उसको कैसे कम करना है, उसको कैसे पहचानना है, और प्राण से द्वारा उसकी चिकित्सा कैसे करनी है। तो धीरे धीरे हम बीमारी और प्राण चिकित्सा का साथ प्रयोग करेंगे इसी भाव के साथ। कुछ प्रश्न हो इम्पोर्टेंट जी, तो आप पूछ लीजिए। बहुत सुंदर। प्राण चिकित्सा के बारे में आज हमने कुछ नई बातें जानी, और मधु जी भी ने भी बहुत अच्छी जानकारी दी। उनका जो प्रयोग है 10 मिनट का, वो उसको भी अगले सेशनों में हम करने की कोशिश करेंगे। तो आज का समय हमारा संपन्न हो रहा है। मैं सबके अभी अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। पहले सुशील कुमार जी बोलिए, आपको जो कुछ पूछना है। सुशील कुमार जी का हैंड रेज है। हाँ, सुशील कुमार जी, आप अनम्यूट कर सकते हो अपना। जय श्री राम लड़का जी। मैं ये पूछ रहा था कि ऑक्सीजन ही प्राण है या ऑक्सीजन एक व्हीकल है? हम्म, ऑक्सीजन और प्राण दोनों भी डिफरेंट है। प्राण हम्म, एक अलग शक्ति है और ऑक्सीजन O2 है। तो हमें प्राण मतलब एक जो पूरी इसके प्राण के बारे में हम जानेंगे कि वो कैसी शक्ति है, कहाँ है। ये जैन दर्शन में है ना, बहुत इसका डिटेल में दिया है, बहुत डिटेल में दिया है। क्यों कि ये प्राण ही आगे भेद होकर 10 प्राण में विभाजित हो जाते हैं। जैसे कि हमारे श्रोत्रेंद्रिय प्राण, चक्षुन्द्रिय प्राण, घ्राणेन्द्रिय प्राण, रसेंद्रिय प्राण, ये सब प्राण अलग है। और श्वासोश्वास, वैसे श्वासोच्छ्वास के कारण ही प्राण शक्ति अंदर जाती है, परंतु दोनों का डिफरेंस है। और बोलिए, किसी को कुछ पूछना है? हम्म। अनम्यूट ऑप्शन सबके खुले हुए हैं। संगीता जी जांवर, संगीता जी बोलिए। मैम फिर जब प्राण से चक्षुष को हम देख रहे हैं तो ये मन भी तो बोलते हैं ना, जहाँ मन जाता है वहीं हम देखते हैं। तो बिल्कुल। ये मन और प्राण क्या है फिर डिफरेंस इसमें? तो हमें हमें आगे जानेंगे नेक्स्ट में मनोमन मनोमय प्राण क्या होता है। तो एक मनोमय प्राण भी होता है, एक भावात्मक प्राण होता है, एक केंद्रीय प्राण होता है, एक निम्न प्राण होता है। तो हम नेक्स्ट टाइम में ये सब जानने की कोशिश करेंगे कि मनोमय, मन जहाँ जाएगा वहां शक्ति जाती है, केंद्रित वही हो जाती है। तो हमको अगर
चैतन्य केंद्र को समझ लो, मुझे विशुद्धि केंद्र को जागृत करना है, क्योंकि यहाँ थायराइड है, पैराथायराइड है, चयापचय, यहाँ बहुत सारे, तो मुझे यहाँ शुद्ध करना है सब कुछ। तो मैं यहाँ मन को ले जाऊंगी, चित्त को यहाँ ले जाऊंगी, और फिर मैं श्वास का प्रयोग करते हुए इसकी शक्ति बढ़ाने के लिए मैं काम करूंगी, तो ये काम अच्छा हो जाता है। जब तो हम इस प्रकार ठुड्डी को जब नीचे करते हैं मैम, तो हमारी सांस तो रुक जाती है ना, फिर हम टुड, उठेंगे। हाँ, टुड्डी तो हमने श्वास लेना है, टुड्डी को नीचे करना है, और पूरा ध्यान गर्दन पे लेके हुए हम अनुभव करना है कि प्राण वहां काम कर रहा है, प्राण वहां काम कर रहा है। जब तक रोक सकते कुंभक में रोकना है, और फिर धीरे से उठाना है। मतलब प्रयोग वही, श्वास लेना है, रोकना है और छोड़ना है। ठीक है, लेने ओके। के बाद हमने क्या लिया, प्राण लिया। अब वो गर्दन दबा के टुड्डी दबा के गर्दन में छोड़ दिया, और बोल दिया कि वाह, गर्दन पर मुझे अनुभव हो रहा है, अनुभव, इस प्रकार करना है। और फिर जितना देर रुके सकते हो उतना, और फिर छोड़ते टाइम छोड़ना कि भाई वहां की गंदगी बाहर जा रही है, गंदगी बाहर जा रही है, और खुश होके अनुभव करने की ताकत बढ़ रही है। तो तीन शरीर, जैसे नाक का बहुत इंपॉर्टेंट है, घाने इंद्रिय, जो भगवान महावीर कहते थे, वो यहाँ नाक पर एकदम कंसंट्रेट करके ध्यान करते थे। तो वो भी हम छोटी छोटी चीजें वो भी जानेंगे कि उसका क्या इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हमारे प्राण के जो प्रकार है, उसमें भी बहुत सारी चीजें, मतलब जैसे महर्षि अरविंद ने प्राण को चार विभाजित किया है, किसने क्या बताया है, सब हम थोड़ा थोड़ा, प्राण का अपना सेशन काफी लंबा चलेगा, क्योंकि प्राण बहुत डेप्थ में है, और उसको समझे बिना हमारी श्वसन का अभ्यास पूर्ण होगा ही नहीं। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो प्राणायाम तक पहुंचना है, और प्राणायाम में आप पता है सब कुछ होता है। तो अपने पांच पर्याप्ति भी जाननी पड़ेगी, 10 श्रोत्र प्राण भी जानने पड़ेंगे, और उनका काम भी जानना पड़ेगा, तो आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। गर्दन आगे भी ओम राम। विशुद्धि नहीं आएगा क्या? हाँ, गर्दन को विशुद्धि केंद्र ही बोलेंगे क्या? हाँ, मतलब अपना विशुद्धि केंद्र है, पर गर्दन का भाग इंपॉर्टेंट है, पीछे। क्योंकि यहाँ से है ना अपना रीढ़ की हड्डी शुरू हो जाती है ना, तो उसका वैल्यू है अपना, तीन इंपॉर्टेंट वैल्यूबल, जहां से ओम केंद्र। राम। समापन की ओर चले अलका जी। यस, पुष्पा जी ने कहा सेशन बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद पुष्पा जी, आप जुड़े, हमें अच्छा लगा। हो सके जितने लोग जुड़े हैं, तो वो लोग अपने अपने लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, तो ये अच्छी इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचे। नहीं जुड़े तो आप इसका जो यूट्यूब लिंक आनंद भाई जी भेजते, वो सबको भेजे, पहले से भी पूरा जाने कि भाई प्रत्येक पार्ट कैसा होता है, तो आपको बहुत कुछ ज्ञान मिले। इसी भाव के साथ ओम अरहम, समापन की ओर आनंद भाई जी। दोनों ओम। हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। ओम हरम। बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सब जी। जय जिनेन्द्र। जय सभी जिनेन्द्र। साधक साथी का एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, एक एक घंटा घंटा रोज, रोज, फिटनेस का डोज, एक घंटा घंटा रोज, रोज, फिटनेस का डोज। एक 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 घंटा घंटा रोज। रोज। ओम हरम, ओम हरम। ओम हरम। हाँ, जय तो ये जिनेन्द्र। जैसा कि अलका जी ने बताया, प्राण चिकित्सा, ये हमारा क्रम लंबा चलने वाला है। इसका भाग एक, भाग दो, हर मंगलवार को ये क्रम चलेगा। ज्यादा से ज्यादा भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सबको प्रयास करना है, सबको प्रयास करना है। और आपके पास ऑप्शन है, आप जिस ग्रुप में हो उस ग्रुप में आप पार्टिसिपेंट ऐड कर सकते हो। ऑप्शन खोल रखा है मैंने, तो आप अपने पहचान वालों को, अपने पारिवारिक
सदस्यों को उसमें ऐड कीजिए और उनको भी बोलिए आप जुड़े रहे हमारे साथ, क्लास हमारी अटेंड करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा जो वीडियो आएगा उसको शेयर करना है। तो ये सबका काम है, एक एक से नहीं होगा, सब मिलके काम करेंगे तो हमारा जो लक्ष्य है घर घर तक पहुंचना है, हमें घर घर तक पहुंचना है। इस प्रयास में हम सब साथ मिलकर काम करेंगे तो वही होगा। और